और ये जो सोशल मीडिया स्टेज है, इसमें सबको अपनी आज़ादी है अभिव्यक्ति की। लोग कह रहे हैं जी ये पाखंड हिंदू लोग करते हैं, ये करते हैं। इसकी साइंटिफिक अप्रोच आप समझ लीजिए। नवरात्रों में, पितृपक्ष के बाद नवरात्रों में क्या शुरू होते हैं? शादियों के मुहूर्त। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बताने लगा हूं आपको, इसीलिए मैं कहता हूं इसको शेयर कर लिया कीजिए। बहुत सारे लोगों को जवाब देने में काम आएगा, क्योंकि ये पिछले 20 साल की कलेक्शन है। पितृपक्ष के बाद आते हैं नवरात्रे। नवरात्रों में शुरू हो जाते हैं विवाह के मुहूर्त। अगर आप पंचांग उठा लेंगे तो तारा डूबा हुआ होता है, तारा उदय होता है, नवरात्रे शुरू होते हैं, विवाह के मुहूर्त निकल पड़ते हैं। अब देखिए, ऋषि मुनियों की साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। महर्षि भृगु की, महर्षि पराशर की, वशिष्ठ मुनि की, कि जैसे ही विवाह का मुहूर्त निकला तो क्या होगा? विवाह होगा। और जब विवाह होगा तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार अपने आप होता है। संतान उत्पन्न करने का प्रोसेस, अगर ओपनली बात करें तो सेक्सुअल एक्टिविटी, मैथुन, अपने आप होता है। नेचर है ना, मेल और फीमेल का मिलन होता है। जब विवाह होता है तो मेल और फीमेल का मिलन होता है। दैट इज गर्भाधान संस्कार, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। और इसी महीने में दो व्रत ओनली फॉर लेडीज हैं। हालांकि 9 व्रत तो पुरुषों के लिए भी थे जो नवरात्रों के थे। अब यहां पर 2 व्रत ऐसे निकाले, एक करक चतुर्थी का, एक अहोई अष्टमी का। एक को जानबूझकर पति के साथ जोड़ा और एक को पुत्र के साथ जोड़ा हुआ है, औलाद के साथ। ध्यान से समझ लीजिए। अब ये तप की विधि है, तप की, क्योंकि भगवान ने महिला को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि उसे वंश की वृद्धि करनी है। उसका शरीर मजबूत होना चाहिए, उसके शरीर के अंदर कीटाणु नहीं होने चाहिए, उसके शरीर के अंदर विषाणु नहीं होने चाहिए। इसलिए इधर विवाह के मुहूर्त निकलते हैं और इधर इसी शरद ऋतु के महीने में महिलाओं के लिए 2 ऐसे व्रत आते हैं जिसको कहा जाता है डिटॉक्सिकेशन। डिटॉक्सिकेशन ऑफ बॉडी, पूरे शरीर का डिटॉक्सिकेशन करना। सुबह अर्घ देकर सारा दिन अपने शरीर की जो जठराग्नि निकलती है अमावस्या में से, उससे अपनी बॉडी को तपाना। क्योंकि जब भूख लगनी है, व्रत रखा होता है ना, जब भूख लगती है तो अंदर से खींच पड़ती है और जठराग्नि जागती है कि ऊपर से कुछ आए, कुछ भोजन आए। जठराग्नि जागती है कि ऊपर से कुछ भोजन आए, वो उसको पचाए। अस्थि, मज्जा, मेद, रक्त, ये सब बने। लेकिन अग्नि तो बनेगी, खींच पड़ेगी भूख की, ऊपर से कुछ नहीं जाना चाहिए। ऊपर से कुछ नहीं जाना चाहिए, ये पेट खाली रहना चाहिए महिला का। तो क्या होता है, वो अग्नि अंदर जितने भी गांठें होती हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, पथरियां होती हैं, और यौन अंगों में जितनी भी गंदगियां होती हैं, वो अग्नि उसको जला देती है। इसको अंग्रेजों ने अपना लिया फास्टिंग थेरेपी कह के कि कैंसर का इलाज हो जाता है इससे। तो ये फास्टिंग थेरेपी हिंदू शास्त्रों ने आपको मुफ्त में दी हुई है, और खासकर महिला शक्ति को दी है जिन्होंने संतान पैदा करके वंश की वृद्धि करनी है। तो इस महीने में जब विवाह मुहूर्त निकलते हैं, उसके साथ ही ये 2 ऐसे व्रत, भगवान की कृपा है महिलाओं के लिए कि उनका जो शरीर है वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है,
सारे कीटाणु निकल जाते हैं, सारे जीवाणु निकल जाते हैं, ट्यूब्स फाइबर साफ हो जाती हैं, गंदगियां निकल जाती हैं। ये 2 व्रत हैं, अहोई अष्टमी और करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ। इसमें इमोशंस, इसमें स्नेह, इसमें प्यार भरने के लिए एक को पति के साथ जोड़ा और एक को पुत्र के साथ जोड़ा। अब मजाक उड़ाने वाले से पति की उम्र लंबी थोड़ी होती है। ऐसे पति की उम्र लंबी हो ना हो, लेकिन पति और पत्नी के बीच में विश्वास की उम्र लंबी होती है, वफा की उम्र लंबी होती है, स्नेह की उम्र लंबी होती है, और कितने दिनों की बोरिंग के बाद उमंग की उम्र लंबी होती है, उत्साह की उम्र लंबी होती है, खुशी, हैप्पीनेस, द लिटिल मूवमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसलिए उसको पति से जोड़ा, इसको पुत्र से जोड़ा अष्टमी के व्रत को। लेकिन करवाना क्या है? वूम्ब ऑफ द मदर, माता के गर्भ को मजबूत बनाना है। आजकल यूट्रस रिमूव होते हैं, पीछे चले जाइए दादी माँ के जमाने में, कितनी बुआ, कितने चाचे, 8, 7, 6, 9। आजकल एक बच्चा पैदा किया, यूट्रस रिमूव। कारण यही है कि हिंदू बट रहे हैं, ये हमारा नहीं है, हमने व्रत करना छोड़ दिया, मैंने तो वो पहन लिया है, मैंने वो व्रत छोड़ दिया है, मैंने ये धर्म अपना लिया, मैंने ये। तो भैया इसका बहुत अधिक दूर तक जो नतीजा निकलना है वो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। जितने भी ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पैदा हो रहे हैं, मेरी महिला शक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं सब सुन रही होगी, ध्यान से सुन लीजिए। अब ये जो टॉपिक था ना, जो मैंने आपको अभी बताया, ये था मैरिड के लिए, है ना। अब ध्यान से एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुल के बात हो रही है, तो सुनिए। अब यूट्रस मजबूत करने के लिए ये, या शरीर को मजबूत करने के लिए, डिटॉक्सिकेशन के लिए, माता का गर्भ, माता की कद काठी, रीढ़ की हड्डी तगड़ी रहे, उसके लिए तो ये व्रत आपने दो समझ लिए, करवा चौथ और अहोई अष्टमी का। अब सबसे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। अब ये मैं अनमैरिड बच्चियों के लिए बातें करने जा रहा हूँ, चाहे मेरी बेटी भी बीच में सुन रही होगी, मेरी वाइफ भी बीच में सुन रही है। ध्यान से सुनिए, सब बहनें, बेटियां, बच्चियां, सब सुनिए। अब हिंदू शास्त्र जो है, जो यार ये जो बीच में स्माइली डाल रहे हैं ना, मिस्टर मंगा बंद कर दो, डिस्टर्ब कर रहा है। ये टिक 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 बंद कर दो। कोई स्माइली डाल रहा है, कोई हार्ट डाल रहा है, जरा बंद कर दो। कुछ नहीं, मेरे को कोई इनाम नहीं मिलना इससे। मेरे को अगर डालना है तो मेरे पेटीएम में डालते जाओ 1100 रुपये, ठीक है। ये ऐसे अंगूठों से मुझे नहीं कुछ मिलना। सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे आपको कुछ करना है तो मेरा नंबर है आपके पास पेटीएम का, उधर डालो। उधर इधर क्या अंगूठे डालते जा रहे हो। तो सबसे ज्यादा इस समय अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की। इसको आप समझ लीजिए। ये कैंसर डिटेक्ट कब होता है जाके? आफ्टर 40 ईयर्स, 45 ईयर्स। जल्दी नहीं डिटेक्ट होता महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। ये जाकर 40 प्लस में, 45 में जाकर डिटेक्ट होता है। और ये बनता कब है शरीर में? ये बनता है 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। और जड़ कहां है इसकी? इसकी जड़ है जब अनमैरिड बच्चियां यौन संबंध बनाती हैं। अनमैरिड बच्चियां, अब वो बना होगा 12, 14, 15, 16, 18 की एज में, है ना। फॉर एंजॉयमेंट पर्पस भी बन सकता है, बॉयफ्रेंड के साथ भी बन सकता है, वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है, वेग भी चढ़ता है काम का तब भी हो सकता है। और जब विदाउट मैरिज इंटरकोर्स किया जाता है, एक मेडिकल लैंग्वेज में आप डॉक्टर की तरह समझ लीजिए, जितनी बच्चियां आप सुन रही हैं। क्यों हम लोग बिग बॉस के पीछे पड़े हुए थे?
कि बेड फ्रेंड नहीं होते कभी भी अविवाहित बच्चे, क्यों हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। जब विदाउट मैरिज बच्चियां इंटरकोर्स एंजॉय कर लेती हैं तो शरीर तो एक मशीन है, बच्चों ध्यान से समझ लो, शरीर तो एक मशीन है। आपने उस सारी मशीन को एक्टिव कर दिया जैसे इंजन एक्टिव हो जाता है, और आपने क्षण भर का आनंद तो ले लिया। प्रेगनेंसी रोकने के लिए हो सकता है कई प्रोसेस यूज कर लिए होंगे, कॉन्डम यूज कर लिया होगा, लेकिन वो जो मशीन चल गई, जो मशीन की डिमांड है कि उसने तो मां की छाती में दूध भी पैदा करना है, क्योंकि वो मशीन का पूरा सर्किट होता है। बच्चा पैदा नहीं किया अनमैरिड लड़की ने, कुदरत ने दूध पैदा कर दिया। दूध पैदा करने के लिए गाय का बछड़ा आया ही नहीं, और वो बन गई एक छोटी सी गांठ। किसी भी पार्ट में बन सकती, किसी भी पार्ट में बन सकती, किसी भी पार्ट में बन सकती है। किसी को नहीं पता लगा, ना मम्मी को पता लगा, ना डैडी को पता लगा। हमने एंजॉय किया, हमने उसको खत्म किया, भूल भी गए। तुम भूल गए, तुम्हारी मम्मी को नहीं पता चला, डैडी को नहीं पता चला। कुदरत नहीं छोड़ती, कुदरत नहीं छोड़ती। वो छोटी सी जो जड़ बन जाती है ना, दूध जब सूख जाता है गांठ बन जाती है, वो फिर पनपती है कई कई साल, 10-10, 20-20, 30-30 साल। बीच में फिर मैरिज भी हो जाती है और भी बेबी आ जाते हैं, लेकिन वो जो कर्म किया था ना, कुदरत नहीं भूलती। और वो डिटेक्ट होता है आफ्टर 45, आफ्टर 50, और फिर होती कीमोथेरेपीज एंड ये एंड वो और ना जाने क्या क्या। ठीक है, और यही यही कारण होता है। आफ्टर मैरिज भी हो सकता है ये मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पीछे की जड़ बता रहा हूं। आफ्टर मैरिज भी कईयों को मिस कैरेज हो जाते हैं। जब आफ्टर मैरिज भी, जब आफ्टर एंजॉय द सेक्स मिस कैरेज होता है, तो उस मिस कैरेज का मतलब ये है कि गर्भ में तो संतान आई नहीं, लेकिन कुदरत ने संतान के लिए दूध भेज दिया था। तो पुराने जमाने में क्या किया जाता था, ये आज के जमाने की बात नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना मिडवाइफ, दाई माता, दाई माता, मिडवाइफ। कोई बुजुर्ग घर की लेडी, किसी को हम मौसी कह देते थे, किसी को चाची कह देते थे, किसी को आंटी, वो पुराने जमाने की बात है। फिर वो महिला की मालिश करने के लिए बुलाई जाती थी। इसको मसाज सिस्टम कहते हैं, ताकि अगर शरीर में मिसकैरेज हो गया, कहीं गांठें बन गई हो, तो उसको खोल दिया जाए। अब भाई बेड फ्रेंड बन रहे हैं बिग बॉस से, इस्तेमाल कर लिया आपने अपने शरीर को, बताया आपने किसी को नहीं, मम्मी को पता नहीं, दाई माता को बताना नहीं, तो वो जो कुदरत ने जो मशीन चलाकर कुछ हिस्सों में कुछ सामान पैदा कर दिया, संतान के लिए जो दूध पैदा कर दिया, वो सूख कर एक जड़ बन जाएगा, और फिर वो जड़ बनता है ब्रेस्ट कैंसर। और किसके होता है ये? आज शुक्र की बातें चल रही हैं, इसलिए ये टॉपिक है मेरा। जिनकी कुंडलियों में शुक्र छठे घर में, आठवें घर में राहु के साथ, शुक्र मंगल और राहु की दृष्टि में, शुक्र चंद्रमा और राहु की दृष्टि में, इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। ये यौन रोग दे देते हैं, शुक्र के साथ संबंधित रोग दे देते हैं, और इनका इलाज बहुत बढ़िया है। इनका इलाज केवल और केवल फास्टिंग है। इनका इलाज केवल और केवल व्रत है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी गलती हो गई और किसी को बताया नहीं या बताना नहीं, तो फास्टिंग जरूर कर लीजिए।
क्योंकि फास्टिंग वो शक्ति है, शरीर में अग्नि पैदा होती है। ये शरीर के अंदर भी एक हवन होता है, अग्नि पैदा होती है, जठर अग्नि। तो जठर अग्नि में ऊपर से आहुति डालते हैं हम, रोटी की, सब्जी की, दही की, पनीर की, आलू की, वो नहीं डालनी है। जब फास्टिंग कर रहे हैं तो शरीर में जब अग्नि पैदा होती है, ऊपर से आहुति नहीं डालनी है, अग्नि शांत नहीं करनी, अग्नि को जलने दो, भूख लगने दो, अंदर से खींच पड़ने दो। तो अंदर जमा हुई गंदगी, गांठें, कैंसर, कीटाणु, ये सारे अपने आप सड़ जाते हैं। तो अब उन लोगों को मैं समझता हूं उत्तर देने के लिए सक्षम हो गए होंगे जो लोग कहते हैं कि ये क्या पखंड करती हैं ये हिंदुओं की बेटियां, बहुएं। तो उनको बताना पड़ेगा कि ये जो पखंड जिसको आप कहते हो, इसके पीछे साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार है। और ये आज का नहीं है, आज का नहीं है, ये उस वक्त का है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में आनंद से आंखें बंद करके सो रहे थे और भृगु महाराज ने जाके उनकी छाती पर पैर मार दिया था, उस वक्त का है। तो माता लक्ष्मी रूठ गई थी कि जाओ, ब्राह्मण के घर में नहीं आऊंगी, तुमने मेरे पतिदेव की छाती पे पैर मारा है। तो विष्णु भगवान ने ही भृगु महाराज को कहा था कि जाइए एक ऐसा शास्त्र लिख दीजिए जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान बांध दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र। तो ये उस शास्त्र का हिस्सा मैंने आपको सुनाया है। एक किताब जरूर अपने घर में ले आइए, उसका नाम है 16 संस्कार। 16 संस्कार मिल जाती है बड़े आराम से। 16 संस्कार नामक किताब अपने घर में ले आइए, उसे पढ़िए, उसे पढ़िए और उसमें से रोज 2 लाइनें लिखनी शुरू कर दीजिए अपने फेसबुक के ऊपर, प्रचार भी कीजिए। आपको पता चलेगा विज्ञान, साइंस, टेक्निक्स, उसकी जड़ कहां पे है, उसका आधार कहां पे है, उसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्च नहीं कर रहे। दिस इज रिसर्च। साइंस कुछ भी पैदा करेगी, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट, रिसर्च किया है। सर्च करके दिखाओ। आज तक ब्लड तो बना नहीं, आज तक पानी नहीं बना, आज तक हवा नहीं बनी। 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ये जिसने बनाए हैं उसी ने बनाए हैं, समझे। अब इनके ऊपर रिसर्च होती है, दोबारा खोज, कि भाई वो किताबें हमारी खो गई हैं कहीं, अंग्रेजों ने जला दी, मुगलों ने जला दी। और सबसे ज्यादा 14 यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा की कहां पे है पता है आपको? 14 यूनिवर्सिटी। 14 यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा की जर्मनी में होने का क्या मतलब है कि उनके पास हमारे ग्रंथ हैं 1947 से पहले के चोरी किए हुए, और वो उनमें से खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। 14 यूनिवर्सिटी, और हम फंसे हुए लाल किताब में। हम कहते हैं गड़ा जल प्रवाह कर दो, बंसरी में चीनी भर के दबा दो। क्या क्या करोगे भाई, कहां घुसोगे जाके। इसलिए थोड़ा सा इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी कहानियों, हमारी कथाओं में बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। इन रहस्यों का आप लाभ ले सकते हैं। चलिए, आज टॉपिक कहीं का कहीं चला गया। 1 घंटा 7 मिनट हो गए बात करते करते। तो दोस्तों, टॉपिक को क्लोज करते हैं आप, ठीक है। टॉपिक को क्लोज करते हैं, इसे प्रचार कीजिए। ये किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैं नहीं कहता कि ये हिंदू धर्म के साथ जुड़ा, ये वेदों के साथ जुड़ा हुआ है। इसको समझ लीजिए, इसका प्रचार कीजिए। ये सनातन है, इसका प्रसार कीजिए। ये जीवन में दुख से, कष्ट से, क्लेश से, बीमारी से बचाने की विधियां हैं। जिन व्रतों का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उनके पीछे देखिए कितने बड़े बड़े रहस्य हैं, भेद हैं।
अगर आपको खोल के बताए जाते हैं तो पता भी तो चलते हैं, और इसको आप भी आगे बढ़ाइए, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। ठीक है, तो 51 लोग अभी भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से अधिक अ, की ये वार्तालाप हो चुकी है, और आपके जो नीचे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी मैंने देखता रहूँगा, बीच बीच में पढ़ता भी रहा हूँ, और अब मैं आराम से बैठ के पढ़ूँगा। अगर कोई आंसर करने वाला हुआ तो ज़रूर करूँगा भी, ठीक है। और मेरा जो नंबर है आपके पास है ही है, 9872065786। तो इस बात के साथ ही आज अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जो जो लोग आज के लाइव में जुड़े, आप सबका हार्दिक 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 धन्यवाद।